क्वेश्चन इज नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स which matrix A is equal to 3 4 4 minus 3. Now हमारा अप्रोच होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालेंगे. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू A minus lambda I. A minus lambda I is equal to what? डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो 3 minus lambda 4 4 minus 3 minus lambda. Then characteristic equation what? Determinant of A minus lambda I is equal to 0. Then 3 minus lambda 4 4 minus 3 minus lambda is equal to 0. Then 3 minus lambda minus 3 minus lambda minus 16 is equal to 0. Right? Then 3 3 is 9, 3 lambda minus plus 3 lambda, then minus plus lambda square is minus 16 is equal to 0. ये कट जाएगा. lambda square minus 25 is equal to 0. lambda is equal to 25 रूट में, then प्लस माइनस आएगा. lambda is equal to प्लस माइनस 5. here lambda का वैल्यू 5 है, माइनस 5 है. राइट? hence कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक रूट आइगन वैल्यू होता है वो, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज. थर्ड क्या होता है? ओ हेलो, थर्ड क्या होता है? लेटेंट रूट्स आर -5 and 5. अंडरस्टैंड? गॉट द माय पॉइंट? ओके. सो अब देखो आगे सेकेंड क्वेश्चन अगर देखा जाए, जस्ट सेकेंड क्वेश्चन अगर पूछ रहा है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A is equal to what? 1 0 0 0 2 1 0 sorry not 0 2 0 3. solution. do first. डायरेक्ट पहले क्या निकालेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स A minus lambda I. here 1 0 0 0 2 1 2 0 3. A माइनस लैम्डा I का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? I का मैट्रिक्स सेम होगा जितना एक और मैट्रिक्स का ऑर्डर है. 3 ऑर्डर होगा. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. देन 1 0 0 0 2 1 2 0 3 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 लैम्डा. देन 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 माइनस लैम्डा 1 2 0 3 माइनस लैम्डा. ये आएगा A माइनस लैम्डा I. देन अब क्या करेंगे? नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे.
कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 करो। ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 इट्स मीन व्हाट? इसका मतलब 1 माइनस लेमडा 0 0 0, 2 माइनस लेमडा 1 2 0, 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ये रहा। अब देखो, चलो 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा देन माइनस 0 देन माइनस 0 इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। देन 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, lambda equal to 1, lambda equal to 2, lambda equal to 3. Hence, the eigenvalue are 1, 2, 3 of matrix A. This is the answer. Okay. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? We find the sum of square of the eigen values। ठीक है, किसका? ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए, ये क्या है? चलो भाई 3 0 0 8 4 0 6 2 5 ये है। फिर बोला है क्या? आल्सो वेरीफाई दैट द सम ऑफ आइगन वैल्यूज is equal to the trace of matrix A and product of eigen values is equal to its determinant। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, पहले मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कोई एक मैट्रिक्स है, पहले उसका आइगन वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मतलब ये समझो, ठीक है? आइगन वैल्यू मतलब यहाँ पे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मतलब 3 आइगन वैल्यूज होगा मिनिमम। ठीक है, ठीक। अब 3 वैल्यू आइगन का निकलेगा तो उनका तीनों का पहले स्क्वायर करोगे, फिर उनका सम करोगे तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, फिर बोला है नीचे दूसरा स्टेटमेंट कि हमें क्या? आइगन वैल्यू निकालो तीनों का आइगन वैल्यू बिना स्क्वायर किए हुए नॉर्मल आइगन वैल्यू का सम ऐसा दिखाओ कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस करो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, उसके इक्वल दिखाओ, ये हुआ। फिर बोला है क्या कि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई जो 3 आएगा आइगन वैल्यू उनका प्रोडक्ट करो। किसके इक्वल दिखाना है? डिटर्मिनेंट के इक्वल दिखाना है। यही क्वेश्चन है। किसका डिटर्मिनेंट? किसका डिटर्मिनेंट? हाँ, यहाँ पे अब एक देखो मसला फंसा है। किसका डिटर्मिनेंट? नहीं समझ में आ रहा है ना? किसका डिटर्मिनेंट? ए का निकालना है कि आइगन किसका निकालना है? चलो देखते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं। चलो शांति से। अब देखो, पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स।
क्या था 3000840 625 यही था। मैट्रिक्स समझ में आया। हमें आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हमें पता है आइगन वैल्यूज निकालने के लिए एक ही मेथड है। पहले हम क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जब लेमडा वाला चीज आता है तो फिर वही तो आइगन वेक्टर्स होता है, आइगन वैल्यूज होता है। फिर आइगन वैल्यूज होने के बाद वही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बनता है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई। ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू व्हाट, सॉरी 3000840 625 ये होगा, माइनस लेमडा 100010001 ये होगा। हाँ, ए माइनस लेमडा आई अगर डायरेक्ट करता हूँ मैं तो 3 माइनस लेमडा 008 4 माइनस लेमडा 0625 माइनस लेमडा, राइट, यही होगा, यही होगा ना। ठीक है, ओके, चलो देखो अब हम कैरेक्टरिस्टिक क्या निकालेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इक्वल टू 0। देन निकालो क्या है कैरेक्टरिस्टिक, 3 माइनस लेमडा 004 माइनस लेमडा, सॉरी 4 माइनस लेमडा नॉट 084 माइनस लेमडा 0625 माइनस लेमडा, ओ होगा 0 के इक्वल। अब इसको 3 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा माइनस क्या हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा, देन 0 प्लस 0 ये होगा। ओवरऑल 3 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से देखो डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे, एक बार 3 माइनस लेमडा को 0 दिखाओ, 4 माइनस लेमडा को 0 दिखाओ, 5 माइनस लेमडा को 0 दिखाओ। यहाँ से लेमडा इक्वल टू 3, यहाँ से लेमडा इक्वल टू 4, यहाँ से लेमडा इक्वल टू 5 आया। यही आपका क्या हो जाएगा, हेंस द आइगन वैल्यूज आर लैम्डा इक्वल टू 3, 4, 5। अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द आइगन्स ना, आइगन वैल्यूज। अब देखो आइगन वैल्यूज का स्क्वायर देखो, स्क्वायर ऑफ आइगन्स वैल्यूज क्या होगा देखना, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आइगन वैल्यूज व्हाट, 9 प्लस 16 प्लस 25 इक्वल टू व्हाट 50 होगा। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। ये एक आंसर रहा, ये रहा। इतना समझ में आया या नहीं। अब बोला है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, यही ना, जो डिनोट होता है ट्रेस ऑफ ए, मतलब सम ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यही ना। क्या है मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, देखो ये है मैम, देखना 3 प्लस 4 प्लस 5, चलो 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हुआ 12। सम ऑफ आइगन वैल्यूज
इक्वल टू, आइगन वैल्यूज क्या है, ये रहा 3 4 5, लुक माई बोर्ड, 3 + 4 + 5 इक्वल टू 12। हेयर क्या हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, बोलो, कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, यही ना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हुआ। अब देखो यहां तक तो हमने क्लियर कर दिया, अब बचा ये वाला मैटर, यही बचा। अब बोला प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, चलो प्रोडक्ट निकालो पहले, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब 3 × 4 × 5 होगा, 60 आएगा, यही ना। अब बोला है क्या कि हमें किसके इक्वल दिखाना है, डिटर्मिनेंट के। अब दिखाओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट मिनेंट ऑफ ए, इट्स मीन ये वाला, ये होगा। ये क्या है बोलो, 3 0 0 8 4 0 6 2 5 जीरो की इक्वल होगा। एक मिनट, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो नहीं होगा बाबा, ओ सॉरी सॉरी, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एज ये होता है, ये होता है। देन क्या होगा, 20 -0 -0 -0, तो क्या होगा 60 होगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 60 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 60, हेंस प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज is equal to the determinant of A, proved। समझ में आई बात या नहीं, कोई डाउट, कहीं भी डाउट हो तो बोलो।